कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर मुहर लगा दी है, जहां पर डिप्टी सीएम का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन राज्य सरकार की उसे स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन धमतरी का एक स्कूल कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे बयान को लेकर कहा कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा को स्वीकृत नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप? स्वीकृत हो गया है, वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार की बात रहती है ना। तो देखिए, धमतरी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बात कर ली जाए बृजमोहन अग्रवाल की, जो कि शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मंत्री पद का ये इस्तीफा दिया गया था और इसी को लेकर जब डिप्टी सीएम अरुण साव से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ये कहकर बोला है कि अब उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है। चलिए, इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता राजेश चावला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, लगातार ये कहा जा रहा था अरुण साव की ओर से कि अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है। जी बिल्कुल, अनुपम, बता दूं कि जो लगातार राजनीतिक गलियारे में उधेड़-पुन मची हुई थी कि बृजमोहन अग्रवाल को जो इस्तीफा उसे मंजूर किया जाए कि नहीं, क्योंकि अरुण साव जो है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आज कोरबा में एक बयान दिया था कि उनके जो इस्तीफे को है स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री जी का विषय है, वही इसमें आधिकारिक पुष्टि देंगे। तो आज धमतरी जिले में जब वो कार्यक्रम में पहुंचे थे, मेधावी सम्मान कार्यक्रम में, तो इस दौरान उन्होंने आज पुष्टि कर दी है और इस मामले में अब कहीं ना कहीं पटाक्षेत्र हो चुका है कि बृजमोहन अग्रवाल का जो है इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया। बड़े साफ शब्दों में विष्णुदेव साय जी ने यह कहा है कि अब उनके जो इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अधिकार मेरा है और अधिकार के तहत जो है अब उसको स्वीकार कर लिया। तो इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जो है पटाक्षेत्र हो चुका है। जी बिल्कुल राजेश, ताम्रध्वज साहू का एक बयान भी सामने आया था जिसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के साथ ही साथ कांग्रेस को भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मिल चुका है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।